हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेडिक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं राजा क्रिकेट प्रेडिक्शंस। सबसे पहले मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर कंफर्म करवा देता हूं 8447935397। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी मैच की टॉस प्रेडिक्शन, सेशन टिप्स और विनिंग टीम ले सकते हैं 100% श्योर रिपोर्ट के साथ। ओडीआई, T20 और किसी भी लीग मैच के, क्रिकेट मैच की किसी भी मैच की कंफर्म विनिंग टीम के लिए, सेशन टिप्स के लिए, टॉस प्रेडिक्शंस के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 8447935397। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो हमको आप लोगों ने सजेस्ट किए हैं मैसेज के थ्रू कि इस टॉपिक पे आप अपना वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे आइए और लोगों को जानकारी दीजिए। तो जिस पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेशन, क्योंकि नॉर्मली सबसे ज़्यादा पब्लिक जो पसंद करती है क्रिकेट बैटिंग के अंदर वो सेशन खेलना पसंद करती है, क्योंकि एक मैच के अंदर 5-5 6-6 सेशन होते हैं, 5-5 6-6 बार कमाने का मौका मिलता है। तो क्या सेशन खेलना सही है, क्या सेशन खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? अगर सेशन को खेलें तो कैसे खेलें जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस के चांसेस कम हो? क्योंकि सेशन एक ऐसा दलदल है, सेशन एक ऐसा कुआं है जिसमें पैसा तो बहुत दिखता है कि इसके अंदर बहुत पैसा है, पार्ट पार्ट में हम पैसा कमा सकते हैं और आसानी से पैसा कमा सकते हैं, बट ये उतना ही उलझा हुआ होता है। इसमें हम जितना अंदर जाते हैं उतना ही हम डूबते रहते हैं, उतना ही लोग हारते रहते हैं। अगर आप मार्केट में जो क्रिकेट बैटिंग में इन्वॉल्व हैं, जो क्रिकेट बैटिंग करते हैं, जो सेशन खेलते हैं, उन पंटर से पूछोगे तो 80 से 90% पंटर आपको यही मिलेंगे कि वो सबसे ज़्यादा जो बर्बाद हुए हैं वो सेशन के अंदर हुए हैं। तो सेशन होता क्या है, बेसिकली सेशन होता क्या है, पहले हम उसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सेशन को खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, और खेलना चाहिए तो फिर कैसे खेलना चाहिए, और नहीं खेलना चाहिए तो क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सेशन क्या होता है। देखिए, सेशन क्या होता है, ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेशन क्या होता है। अब क्रिकेट में नॉर्मली 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट फॉर्मेट, ओडीआई वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट। अब हम बात कर रहे हैं T20 और ओडीआई, बिकॉज टेस्ट में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि 5 दिन का मैच होता है, 5-5 दिन तक पूरे दिन का मैच होता है, तो लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, लोग सेशन खेलना उसमें पसंद नहीं करते हैं। सेशन जो लोग पसंद करते हैं वो T20 में करते हैं और ओडीआई में करते हैं। तो पहले T20 की बात कर लेते हैं कि T20 में टोटल सेशन कितने होते हैं और सेशन क्या होता है। तो पहले एक बार मैं सेशन आपको बता देता हूँ कि सेशन कितने होते हैं और सेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, सेशन का मतलब क्या होता है वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले सेशन काउंट करवा देता हूँ। सेशन आपका एक 6 ओवर का सेशन होता है जो ओपन रेट से ओपन होता है, दूसरा 10 ओवर का सेशन होता है, तीसरा 15 ओवर का सेशन होता है, उसके बाद चौथा होता है 20 ओवर का सेशन और दूसरी पारी में 6 ओवर का एक सेशन होता है। तो टोटल 5 सेशन होते हैं आपके T20 मैच के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे वो आपका लीग मैच हो, लाइक IPL, CPL, बिग बैश, पाकिस्तान लीग, किसी भी लीग का मैच हो। अब ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में आपको 10 ओवर, 20 ओवर, 30 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर लंबी, दूसरी इनिंग में आपको 10 ओवर और 20 ओवर, ये टोटल सेशन आपको देखने को मिलते हैं। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेशन होते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, जो जिसमें पंटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। T20 के अंदर आपको एक 6 ओवर का सेशन और एक 20 ओवर का जो सेशन होता है वो पंटर फ्रेंडली सेशन होता है, और जो बीच वाले सेशन होते हैं वो बुकी फ्रेंडली सेशन माने जाते हैं। सेकंड इनिंग का जो 6 ओवर का सेशन होता है उसको आप हमेशा स्किप करें, उसके चक्कर में ना पड़े तो ही बेस्ट है। बात करें ओडीआई मैच की, तो ओडीआई में आपको 20 ओवर, 40 ओवर और 50 ओवर, ये 3 सेशन जो होते हैं पंटर फ्रेंडली सेशन होते हैं, और उसके अलावा 30-35 ओवर के जो सेशन होते हैं, 10 ओवर के जो सेशन होते हैं वो बुकी सेशन होते हैं। तो अगर कभी भी अगर आप सेशन खेलें, अगर आप सेशन खेलना पसंद करते हैं तो फोकस करें 6 ओवर और 20 ओवर लंबी T20 में, और 20 ओवर, 40 ओवर और 50 ओवर लंबी ओडीआई में। चलिए अब आगे बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि सेशन क्या होता है। देखिए, सेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मैच स्टार्ट हुआ है, T20 का कोई मैच स्टार्ट हुआ है, 2 टीमें खेल रही हैं, एक टीम आपका इंडिया खेल रही है, साथ में खेल रहा है आपका न्यूजीलैंड। इंडिया बैट कर रहा है। और जैसे ही पहली बॉल स्टार्ट होती है तो बुकी आपको एक टारगेट देता है कि क्या इंडिया 6 ओवर में इतने रन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए 45-46 का एक टारगेट आपके सामने रखता है। अब बुकी आपसे पूछ रहा है क्या इंडिया पहले 6 ओवर में 46 बना पाएगा या 45 नहीं बना पाएगा। जो बड़ा वाला नंबर होता है वो यस का होता है, और जो एक नंबर पीछे वाला छोटा वाला नंबर होता है वो आपका नॉट का होता है। अब 46 का मतलब यस होता है, 45 का मतलब नॉट होता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि इंडिया की टीम 6 ओवर में 46 रन से ज़्यादा मारेगी तो आप उसको यस कर सकते हैं, यानी कि आपको उस पर बैट करना है, यस करना है। 46 से ऊपर कितना भी स्कोर लगे, 47, 48, 49, 50, कितना भी स्कोर लगे वो आपके यस में आएगा और आप ये बैट जीत जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इंडिया की टीम 45 रन नहीं बना पाएगी तो 45 से नीचे, यानी कि 44, 43, 42, 41, 40, 35, 36, 37, अगर कोई भी स्कोर रहता है, मतलब 45 से नीचे का स्कोर रहता है, तो वो आप सेशन आप जीत जाएंगे। अब इसके अपोजिट अगर आपने 45 नॉट किया है, आपको लगता है कि नहीं बनेगा, और रन 45, 46, 47, 48 कुछ भी लगता है, तो आप वो सेशन हार जाते हैं। सेम कंडीशन
यस में आती है। अगर 46 से ऊपर जाता है, 46, 47, 48, 49 सेशन जाता है तो आप जीतते हैं, और उससे नीचे कोई भी स्कोर रुक जाता है तो फिर आप वो सेशन हारते हैं। ऐसे ही अगले सेशन आते रहते हैं। पहले 6 ओवर के सेशन पे दूसरा सेशन डिपेंड करता है। अगर 6 ओवर में 50 रन लगे हैं तो दूसरा सेशन आपको 80 रन के आसपास दिखेगा। 6 ओवर में 35 रन लगे हैं तो दूसरा सेशन आपको 65 रन के आसपास दिखेगा, 65-66 दिखेगा। तो वो जिस हिसाब से पहले सेशन जाता है उसी के हिसाब से आगे रन रेट के हिसाब से कि कितने रन रेट से टीम ने रन मारे हैं, उसी रन रेट के हिसाब से बुकी आपको अगले सेशन प्रोवाइड कराता रहता है। तो ये तो हो गया आपका सेशन के सेशन क्या होता है। और इंपॉर्टेंट सेशन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट सेशन जो होते हैं जो पंटर फ्रेंडली होते हैं, एक 6 ओवर होता है हाईलाइट किया हुआ, एक 20 ओवर होता है T20 में, और 20 ओवर, 40 ओवर और 50 ओवर जो होता है वो होता है ODI में। चलिए अब आगे बात करते हैं, और आगे बात करके बातें सेशन खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सेशन से जितना दूर आप रह सकते हैं उतना दूर रहें, क्योंकि सेशन स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है, जो स्पेशली बनाया गया है, वो बुकी के प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। क्योंकि बुकी को पता होता है कि जितना जो पंटर यानी कि जो लोग खेलने वाले होते हैं, जो सौदा खेलते हैं, जो बैट लगाते हैं, वो पंटर होते हैं, जिसके पास बैट लगाई जाती है वो बुकी कहलाता है। तो बुकी सेशन पर ज़्यादा फोकस क्यों करता है? सेशन ही सबसे ज़्यादा फिक्स होते हैं। सेशन अभी तक जितने भी प्लेयर फिक्सिंग में जितने भी लोगों के नाम आए हैं, देखा होगा आपने, कभी भी टीम को हरवाने या टीम को जितवाने के लिए नाम नहीं आता है। उनका जो नाम आता है कि इस ओवर में इतने रन पड़ने थे, नो बॉल देनी थी, वाइड बॉल देनी थी, बाउंड्री लगवानी थी, उन चीज़ों में नाम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो फिक्स होते हैं वो सेशन होते हैं, और सेशन फिक्स होने की वजह से ही उसका इफेक्ट मैच पे पड़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली मैच की कंडीशन चेंज हो जाती है, और इसलिए लोग मैच की रिपोर्ट लेके काम करना पसंद करते हैं। वो रिपोर्ट हम आपको देते हैं, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8447935397 कांटेक्ट नंबर पे। चलिए, तो पहले तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको सेशन नहीं खेलना चाहिए। कभी कभी अगर आप खेलते हैं तो अलग बात है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए खाई लगाई के ऊपर, कि सही रेट पे खाई लगाई करें और सही रेट पे अपना लॉस कट बुक सेट करें। और अगर आप सेशन खेलते हैं तो किसी प्रोफेशनल के अंडर में खेलें, खुद से सेशन नहीं खेले तो अच्छा है। आप किसी टिपर के साथ खेल सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं, मार्केट में और भी अच्छे टिपर हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको सेशन का श्योर रिपोर्ट मिलता है। मार्केट लोड के बेसिस पे आपको सेशन मिलते हैं, जिससे कि कंफर्म रिपोर्ट होती है कि ये सेशन यस होगा या नॉट होगा। क्योंकि जो आपको सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं बुकी के लोड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जो बुकी का लोड आपको ईजिली पता नहीं चलता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मैच प्रेडिक्शन के लिए, टॉस प्रेडिक्शन के लिए, सेशन टिप्स के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर पे। चलिए अब बात करते हैं सेशन कैसे खेलें। अगर आप किसी टिपर के साथ काम नहीं करना चाहते, आप खुद से काम करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके सेशन यस हो या नॉट हो, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है पिच रिपोर्ट का। देखिए, पिच रिपोर्ट का आपको ध्यान रखना है। पिच रिपोर्ट का मतलब क्या है कि पिच की कंडीशन क्या है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, पिच बॉलिंग फ्रेंडली है, पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, पिच पे अटैकिंग प्लेयर को हेल्प है, मतलब पिच की कंडीशन क्या है। कुछ पिच ऐसी होती हैं जैसे लो स्कोरिंग मैच उन पे होते हैं, कुछ पिच ऐसी होती हैं जिन पे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। जैसे अभी सडनली CPL का मैच चल रहा है, तो CPL में आपने देखा होगा कभी कभी तो 180, 90, 200 का स्कोर लग जाता है, और उसी पिच पे कभी कभी 130 बनाना भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक ग्राउंड पे 5-6 पिचें होती हैं। किसी पिच को बैटिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो किसी पिच को बॉलिंग के हिसाब से बनाया जाता है, किसी पे घास होती है तो कोई पिच बिल्कुल सपाट होती है। तो सबसे पहले आपको पिच की कंडीशन पता होनी चाहिए, पिच रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि ये इस पे पिच पे क्या होने वाला है। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेयर्स की फॉर्म और उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस, मतलब कौन सा प्लेयर अभी करंटली फॉर्म में चल रहा है, यानी कि जो बैक टू बैक रन बनाता आ रहा है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, और उसके जो प्रीवियस मैच वो खेला है, पिछला मैच है, उससे पिछला मैच है, उससे पिछला मैच, पिछले 2-3 मैच जो खेला है उसमें उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। देखिए, एक तो होता है नाम, प्लेयर का नाम होता है, दूसरा होता है उसकी फॉर्म। अब जैसे एरन फिंच बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वो बंदा फॉर्म में नहीं चल रहा है, ना इंटरनेशनल में रन बना रहा है, ना अपने बिग बैश में रन बनाता है, ना IPL में रन बनाता है, कहीं रन नहीं बना रहा है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी टीम के अंदर बड़े बड़े प्लेयर के नाम है और आप उसके बेसिस पर उस टीम के सेशन को यस करते रहें कि रन मारेंगे, वो सेशन आपके नॉट जाते रहे, क्योंकि जब प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो रन नहीं मारेगा। और अगर लोकल प्लेयर, अनकैप प्लेयर भी फॉर्म के अंदर है तो वो भी आपको रन बना के देके जाएगा। तो दूसरी कंडीशन आपकी आ गई प्लेयर की फॉर्म और रिसेंट परफॉर्मेंस। अब तीसरा आता है बाउंड्री लेंथ, कि बाउंड्री की लेंथ क्या है। मतलब शॉर्ट बाउंड्री है, अगर शॉर्ट बाउंड्री है तो डेफिनेटली उस मैच के अंदर बाउंड्री ज़्यादा लगेंगी, तो हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। हाई स्कोरिंग गेम होगा तो सेशन यस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर बाउंड्री की लेंथ बड़ी है, बड़ा ग्राउंड है, चौके छक्के मारने में प्लेयर को मुश्किलें हो सकती हैं, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है, अच्छे हिटर की ज़रूरत है और टीम के अंदर इतने अच्छे हिटर नहीं है, बड़ा ग्राउंड है, तो वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं लगेंगी। क्योंकि अगर कोई प्लेयर बाउंड्री लगाने के लिए जाएगा, बॉल उठेगा तो कैच के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ पे सेशन नॉट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई बाउंड्री की लेंथ कितनी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड का मैच हो रहा है तो उसकी लेंथ के बारे में कि बाउंड्री कितनी लंबी है, वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ईजिली आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी सेशन की लिमिट। देखिए, लिमिट बोलते हैं ना कि कोई भी काम आप लिमिट में करो तो बेस्ट होता है, और कोई भी काम लिमिट से बाहर जाके करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने सेशन की एक लिमिट बना के चलेंगे, मान लीजिए आपने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को हर सेशन 2000 रुपये से ही खेलना है, तो आप चाहे लगातार 5 सेशन जीतें, 7 सेशन जीतें, 8 सेशन जीतें, 10 सेशन जीतें, आपको अपनी लिमिट चेंज नहीं करनी है। जैसे कि मान लीजिए एक मैच के अंदर टोटल 5 सेशन होते हैं और आपने पहला 6 ओवर का सेशन खेला, 2000 रुपये से आप जीत गए। उसके बाद आपने अपना अगला फिर सेशन खेला, आप फिर जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि आप तीसरे सेशन को खेलने के लिए जाएँ और उसमें आप 2 और 2 4 से खेलें और आप 4 से या 5 से खेल जाएँ, पता चला वो सेशन आप हार गए तो जितना आपने कमाया सारा चला गया। तो
लिमिट आपको सेट करना है, सेशन का लिमिट सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी का बैकअप 1 लाख का होता है, किसी के पास टोटल खेलने के लिए 5 लाख का अमाउंट होता है, तो किसी के पास 5,000 का होता है। तो उसी से आप अपना जो सेशन की लिमिट है सेट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इतना बैकअप है कि अगर हम बैक टू बैक 1 या 2 या 3 सेशन हार भी गए तो भी हमारे पास 8, 10, 12 सेशन खेलने के लिए पैसे बचेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना लिमिट सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सेट विनिंग टारगेट। आपको एक विनिंग टारगेट जरूर सेट करना है कि अगर कोई मैच हो रहा है, उस मैच के अंदर टोटल 5 सेशन हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 से 3 सेशन का प्रॉफिट निकालना है। यानी कि अगर आप पहला सेशन, दूसरा सेशन जीत गए और उसके बाद फिर अपने सेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो टारगेट सेट किया है वो आपका आ गया। मान लीजिए आपका एक नॉर्मल टारगेट बताता हूँ कि आपकी लिमिट 2,500 रुपये की है सेशन की, और आपका जो टारगेट है वो 5,000 रुपये का, यानी कि 2 सेशन का आपका टारगेट है कि आपको 2 सेशन लेके निकलना है। पहला सेशन आप 6 ओवर खेले, आप जीत गए, ठीक। उसके बाद आपने दूसरा सेशन नहीं खेला, छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आया, तीसरा आपने खेल लिया, तीसरा आपने खेला, वो भी आप जीत गए। तो जरूरी नहीं है कि फिर आप चौथे सेशन के लिए लंबी के लिए जाएं। आप पहला सेशन विन हो चुके हैं, दूसरा सेशन आपने खेला नहीं है, तीसरा सेशन आप विन हो चुके हैं, 5,000 रुपये आप एक मैच से अर्न कर चुके हैं मात्र 1 घंटे के अंदर, यानी कि जो आपकी लिमिट है उसका डबल प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया है। तो आप वहाँ से उसको स्किप कर दीजिए, अगला मैच जब होगा उसके लिए अपनी तैयारी कीजिए, उसके बारे में रिसर्च कीजिए और उसके सेशन पे ध्यान दीजिए। स्पिनिंग टारगेट जरूर सेट करना है। लालच में नहीं पड़ना है कि पहला सेशन आप 2,500 से जीते तो दूसरा भी आपने खेलना है, दूसरा जीते हैं तो फिर तीसरा भी आपने खेलना है, तीसरा जीत गए हैं 1% तो चौथा भी आपने खेलना है। क्योंकि ऐसा कोई मैच होता है जिसमें आप 4 के 4 या 5 के 5 सेशन जीतते हैं, वरना होता क्या है कि आप एक सेशन खेलेंगे, 2 हारेंगे तो उसको रिकवर करने के लिए फिर आपका माइंड आपसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने को बोलता है। आप जब ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपकी लिमिट कब खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता। आप 20,000 रुपये लेकर बैठते हो, जीरो आपका अमाउंट हो जाता है, उसके बाद फिर आप इधर उधर से अरेंज करते हो कि भाई मैं कहीं से अरेंज करूं और फिर से सेशन खेलूं, और फिर से सेशन खेलें तो फिर से हारे और कर्जे में डूब जाते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सेशन से दूर रहें अगर आपको नॉलेज नहीं है, और उसके बाद भी अगर आप सेशन में जाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट के साथ जाएँ। हो सकता है कि आपको उस एक्सपर्ट को कोई छोटा मोटा एक फीस अमाउंट पे करना पड़ जाए, लेकिन डजंट मैटर। अगर आप 5,000 रुपये अर्न कर रहे हैं और आप उन 5,000 में से 500 या 1,000 रुपये किसी को दे भी रहे हैं तो भी आप प्रॉफिट में निकल रहे हैं, क्योंकि आप 4,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर निकल रहे हैं। और अगर आप खुद से खेल के 5,000 रुपये हार रहे हैं तो आप पूरा का पूरा अमाउंट हार रहे हैं। वो चीज़ मैटर करती है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेक बॉक्स बनाने की कोशिश करें। बॉक्स का मतलब क्या होता है, बॉक्स को आपको डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 6 ओवर का सेशन आया है, 6 ओवर का ओपन सेशन आया है, 45 और 46 का सेशन आया है। अब आपको लगता है कि इंडिया बैटिंग कर रहा है, 46 रन बना देगा, आपने 46 को यस कर दिया है। अब सडनली क्या होता है कि पहले और दूसरे ओवर में इंडिया बहुत तेज़ खेल जाता है, यानी कि रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली जो भी ओपन करने आया है, एक बैट्समैन कोई तेज़ खेल जाता है, किसी एक बॉलर को अच्छे से लपेट देता है और 2 ओवर में आपको 28 रन 29 रन का देखने को मिल जाता है स्कोर। तो सेशन बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा, ये सेशन बढ़ के 60 से ऊपर पहुँच जाएगा, 60 प्लस का सेशन पहुँच जाएगा। 61-62 आ सकता है, 63-64 आ सकता है, क्योंकि वो 12-13 के हिसाब से रन मार रहे हैं, 14-15 के हिसाब से रन मार रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर वो सेशन को आगे बढ़ा के 70-70 रन तक सेशन चला जाता है कि जब 2 ओवर में 30 रन मार दिए तो अगले 4 में तो 30 मार ही देंगे, तो 30-60 का सेशन दे दिया, ठीक, 65 का सेशन दे दिया। तो जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, 10 में से किसी एक मैच में होता है कि 6 ओवर में 60 से ऊपर का सेशन जाए। अगर प्लेयर तेज भी खेलते हैं तो भी सेशन 52, 53, 54, 55, 56, 57 पर रुक जाता है जाके, क्योंकि बीच के 1-2 ओवर अच्छे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, या फिर अगर विकेट टूट जाता है तो भी जो नया प्लेयर आता है फिर वो थोड़ा संभाल के खेलना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर आप नोट करने की कोशिश करें, यानी कि मान लीजिए आपने 46 यस किया है और सेशन आ रहा है आपका 64, 65। अब आप 64 को नोट करें। जब आप 64 को नोट करेंगे सेम अमाउंट से, मान लीजिए आपने 2500 का सेशन खेला है, 46 आपने यस किया है 2500 से, 64 आपने नोट कर दिया 2500 से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो आपका रिटर्न हो गया, यानी कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न होकर आपके पास आ गया। अब आपका 0 इन्वेस्टमेंट है, और 0 इन्वेस्टमेंट पे अगर स्कोर 46 से 63 के बीच में रुक जाता है तो आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, 46 से ऊपर का स्कोर जा रहा है, इसका मतलब कि जो आपने 46 यस किया है वो उसका पेमेंट आपको मिल रहा है। 64 आपने नोट किया है, अगर 63 से नीचे का स्कोर जा रहा है, यानी कि 46 से 63 के बीच में स्कोर जा रहा है, तो 63 आपने नोट किया है, 2,500 आपको वहाँ का मिल रहा है। तो टोटल प्रॉफिट आपको मिल रहा है 5,000 का विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बॉक्स का। लेकिन बॉक्स बनाने में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मोर देन 10 रन का गैप आपका होना चाहिए बॉक्स में। ऐसा नहीं है कि आपने 46 यस किया और 50 आपने नोट कर दिया, सिर्फ 4 रन का गैप रह रहा है, या आपने 50 यस किया और 54-55 आपने नोट कर दिया, या आपने 60 नोट किया और 55 आपने यस कर दिया। कम से कम आपको देखना है कि 10 रन का गैप होना चाहिए सेशन के बीच में, बॉक्स के बीच में, तभी आप बॉक्स बनाएं, वरना अपने सेशन के साथ ही रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना वीडियो को मत भूलेगा। और नई नई वीडियो के लिए डेली बेसिस पे हम आगे आने वाले टाइम में वीडियो अपलोड करेंगे, नए नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे डेली बेस पे अपलोड होने वाली वीडियो के डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएं, और कोई भी अच्छी वीडियो, कोई भी एक नॉलेज क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड कोई भी बैटिंग टिप्स आपके हाथों से मिस ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।